Hello everyone, I am Rekha. I am a student of Banaras Hindu University and my presentation topic is what is relevance of media and scope of media. तो हम देखते हैं कंटेंट व्हाट इज़ द मीडिया एंड व्हाट इज़ रेलेवेंस ऑफ द मीडिया एंड स्कोप ऑफ मीडिया। देखते हैं व्हाट इज़ मीडिया। मीडिया एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मीडियम या माध्यम, जो कि कम्युनिकेशन चैनल को डेडिकेट करता है जिसके थ्रू हम म्यूज़िक को या फिर मैसेज को या फिर न्यूज़ को सुन पाते हैं, देख पाते हैं फिज़िकली और ऑनलाइन दोनों तरीके से हम न्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मैगज़ीन्स हो गया और न्यूज़पेपर हो गया, बिलबोर्ड्स हो गए, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये हमारा फिज़िकली हुआ एंड ऑनलाइन हम इंटरनेट के थ्रू ईमेल, फैक्स इत्यादि से हम न्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं। रिलेवेंस ऑफ मीडिया, तो फर्स्ट हमारा रिलेवेंस है गिव्स अस इमेंस नॉलेज एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। मीडिया कीप्स अस इन्फॉर्म अबाउट द वेरियस हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड हमारे जो भी हमारे वर्ल्ड में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में मीडिया हमें नॉलेज देता है एंड उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। जैसे कि कोई कल की कोई खबर है या घटना आई है तो हमें तुरंत जानकारी मिलती रहती है और उसके आगे क्या होगा उसके नेक्स्ट डे हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम जो भी घटनाएं हुई हैं या फिर जानकारियां हैं वो हमको अपडेट करते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स या मीडियम। रेसेस और कॉन्शियसनेस, तो मीडिया ignite awareness or providing information and knowledge. It does the enforce its own opinion on us, provide the facts, figure and news। तो मीडिया क्या है कि जो है जो भी घटना है या फिर जो भी वर्चुअलिटी है, रियलिटी है, उसके बारे में हमको बताती है कि क्या चीज़ एक्चुअल रियल क्या है। भले ही लोग कहते हैं कि एक ऐसा न्यूज़ होता है कभी कभी कि नहीं हमारा जो कंट्री है वो अंडर डेवलप से डेवलप कंट्री बनाने की कगार पे है। तो मीडिया हमें डाटा प्रोवाइड करती है, हमें फैक्ट्स दिखाती है कि क्या सही है, क्या हम सच में एक विकसित भारत की तरफ हैं या विकसित भारत की तरफ नहीं है। तो हमें यदि डाटा भी होता है तो वो प्रोवाइड कर, जैसे कि खुशहाली सूचकांक हो गया या फिर भुखमरी सूचकांक हो गया। तो हमारा जो सूचकांक है, इंडेक्स है, वो वहीं का वहीं है, इधर उधर नहीं हुआ है। तो ये मत भी प्रस्तुत करती है कि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में है, विकासशील देश में है, हम विकसित देश में अभी अग्रसर नहीं हुए हैं। तो ये मत को प्रदर्शित करती है, हमें जागृत करती है, हमारे चेतना को जागृत करने का काम मीडिया करती है ताकि हम सही और गलत के बारे में जान सके। वो हम पर अपनी राय को नहीं थोपती है, इवन जो भी करेक्ट फैक्ट्स है उसको दिखाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है रेसेस वॉइस अगेंस्ट इशू इन सोसाइटी। कभी कभी होता है क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने चुनाव के टाइम जो भी मैनिफेस्टो है उसको ऐलान कर देती हैं, बट यदि उनकी सरकार उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो अपने भी मैनिफेस्टो से मुकरने लगती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है, इशूज़ हैं मीडिया के, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो गया या फिर सड़क से हो गया, बिजली से हो गया, किसी से भी चीज़ से हो गया, तो वो मीडिया जो है उनको गवर्नमेंट को याद दिलाने का कार्य करती है और जो प्रॉब्लम है सोसाइटी की उसको सॉल्व करने का कार्य करती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाती है ताकि गवर्नमेंट जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रू पिक्चर्स एंड लाइव टेलीकास्ट फॉर वॉरियस इवेंट्स। हम सारे इवेंट्स में को अटेंड तो कर नहीं सकते, तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या मीडिया चैनल्स होती हैं जो लाइव टेलीकास्ट को दिखाती हैं, ट्रू पिक्चर्स को दिखाती हैं। उसमें कोई हेरा फेरी नहीं करी जा सकती, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया या पॉलिटिकल जैसे कि पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हो गए, होता है ना 15 अगस्त पे या फिर 26 जनवरी पे, स्वतंत्रता दिवस पे, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम चलते हैं उसको हमको लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। तो हम उस चीज़ों को, उन फिगर्स को, उन पिक्चर्स को एक तरह से ट्रू देख सकते हैं, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती, वो सारी चीज़ें जो भी फैक्ट्स होते हैं बिल्कुल सत्य होते हैं।
नेक्स्ट हमारा है स्कोप ऑफ मीडिया। तो फर्स्ट है जर्नलिस्ट। आप मीडिया का कोर्स करके जर्नलिस्ट बन सकते हो, जिसमें एक जो भी हिस्ट्री है या फिर जो भी स्टोरी है उसको आप कवर करिए और उसको समराइज़ करके अच्छे फॉर्म में लिख करके, ताकि वो संवाद के रूप में या फिर जो भी न्यूज़ है उसके रूप में प्रदर्शित किया जा सके। उसका उस लिखने का काम, उस न्यूज़ को समराइज़ करके लिखने का काम एक जर्नलिस्ट करता है। और सेकंड है हमारा न्यूज़ एंकर या रिपोर्टर। तो न्यूज़ एंकर भी जो ब्रेकिंग न्यूज़ होता है या लाइव टेलीकास्ट होता है, उस चीज़ में वो बोल के या फिर संवाद करके न्यूज़ के बारे में बताता है, घटना के बारे में बताता है, वो तो न्यूज़ एंकर का कार्य होता है। या फिर कोई घटना हुई तो उसके बारे में उस घटना स्थल पे जाके उस घटना के बारे में बोल के बताना एक रिपोर्टर करता है। उस घटना के बारे में जो भी घटना है उसे एक्यूरेट घटना को बताना एक रिपोर्टर का काम होता है। और थर्ड है पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स भी होते हैं। तो पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंसी है जो अपना प्रोडक्ट बनाती है, तो वो प्रोडक्ट उस एजेंसी के साथ तो मीडिया मिलके काम करती है, उनके प्रोडक्ट की अच्छाइयों को बताने का काम मीडिया करती है। और नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स। आप एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स भी बन सकते हो। इवन आप खुद का एडवर्टाइजमेंट किसी प्रोडक्ट के लिए बना सकते हो, और कैंपेन्स के लिए भी आप एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो या फिर कैंपेन्स कर सकते हो। उसके लिए आप खुद भी जो भी चीज़ें कंटेंट है आप तैयार कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा कंटेंट राइटर। खुद का अपनी वेबसाइट रहे या फिर जो भी ब्लॉग रहे उस पर अपना कंटेंट राइट करके आप रख सकते हो, दे सकते हो, जानकारी को दे सकते हो। डिजिटल मार्केटर्स भी यही करते हैं, अपनी जो कहानी को कवर करते हैं, घटना को कवर करते हैं, तो वो भी अपने ब्लॉग्स के थ्रू इनको बताने का कार्य करते हैं, न्यूज़ को बताने का कार्य करते हैं। सो गाइस, हम जान चुके हैं क्या होता है रिलेवेंस एंड स्कोप मीडिया का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।